जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 7 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आज 37 है और यह क्लास सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की गई स्थितियां प्रस्तुत करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। यह माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है, इसी कारण वह सामाजिक विज्ञान में छात्रों की रुचि कम हो जा रही है। अतः यह कारण है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, या गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, या सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय में संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। कथन बी है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। ऑप्शन है केवल ए सही है, ना तो ए ना तो बी सही है, केवल बी सही है, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन ये है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। यह बात जो है सही है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें, यह बात जो होगा गलत होगा। सेकंड जो कथन है वह गलत है, पहला सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए ही कथन सही है। शिक्षक को अपने सभी शिक्षार्थियों की गरिमा सुनिश्चित करना और संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और लैंगिक संवेदनशीलता की सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का संपूर्ण घटक है और यह समानता पर केंद्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? यह पाठ को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है?
क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक इस कारणवश है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से प्रमाणित ज्ञान प्राप्त की जाती है। क्या होता है? प्रमाणित ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखी चित्रण को चुनेंगे? चक्र आरेख, दंड आरेख, समय रेखा आरेख, प्रवाह आरेख। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं, तो आप कौन से आरेखी चित्रण को चुनेंगे? तो आप चुनेंगे चक्र आरेख चित्रण को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। समय के अनुपात को सबसे अच्छी तरह चक्र आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है। समय चक्र, समय के अनुपात, समय के अनुपात को सबसे अच्छी तरह चक्र आरेख के माध्यम से ही दर्शाया गया है। चक्र आरेख वृत्तीय आरेख है जो अनुपातों में घटकों के संबंध को दर्शाता है और चक्र आरेख में प्रत्येक हिस्से के चाप की लंबाई तथा मात्रा का अनुपात इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है, यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है, यह एक आनंदमयी मूल्यांकन का तरीका है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो थोड़ा टफ भी है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान विषयों में कला के माध्यम से छात्रों का आकलन करने का कारण है कि अवधारणाओं पर व्यक्तिगत प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान करता है और इस कारणवश छात्र अपनी पूरी ऊर्जा और रुचि दिखाते हुए इसमें भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के मौसम में होने वाले परिवर्तनों का साक्षात्कार, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषणीय आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। फोर्थ ऑप्शन है, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषण आंकड़ों पर आधारित आरेख निरूपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
द्वितीयक स्रोत पूछा है तो वास्तविक घटनाओं या स्थितियों से जुड़े अनुभवों को जानने वाले व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों को मिली जानकारी के बाद सूचनाओं का द्वितीयक स्रोत बनाया जाता है। जो दूसरे से जानकारी मिले वही होती है द्वितीयक स्रोत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? समकक्षीय आकलन, रचनात्मक आकलन, स्व आकलन, संकलनात्मक आकलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कर रहा है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। तो कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? तो वह किया गया स्वयं आकलन यानी स्व आकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। स्व आकलन में शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानदंडों के आधार पर छात्र अपने काम का आकलन करते हैं और यह गतिविधि शिक्षार्थियों को अपने काम की समीक्षा करने और अपनी समझ को सुदृढ़ बनाने में सक्षम बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने नागरिक शास्त्र के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नाम का सुझाव दिया है। राजनीतिक विज्ञान गतिशीलता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक विज्ञान जो है वह गतिशीलता को बढ़ावा देता है। गतिशीलता को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? प्रतियोगितात्मकता पर, सहयोग पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, समानता पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रतियोगिता पर सबसे कम बल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्यक्तिगत गुणों यानी सहयोग, समानता आदि पर बल दिया जाता है, ना कि प्रतियोगिता के विकास पर। प्रतियोगिता के विकास पर बल नहीं दिया जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर भी बल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो है वह बल दिया जाता है ज्ञान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? कक्षा के दौरान आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सत्र के समाप्त होने पर आकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सत्र के समाप्त होने पर विशिष्ट अवधि के
पूरा होने के बाद किया जाने वाला आकलन संकलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है और इसे अधिगम का आकलन कहा जाता है। इसे अधिगम का भी आकलन कहा जाता है। अधिगम का आकलन भी कहा जाता है। इसमें परिणाम के आधार पर अंक और ग्रेड दिया जाता है। यह बच्चे की प्रगति का आकलन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ्य ठंडा रेगिस्तान पढ़ाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होंगी? सर्वेक्षण विधि, कार्यशाला विधि, प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ्य ठंडा रेगिस्तान पढ़ाना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होंगी? तो वह होगा प्रतीक अध्ययन विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतीक अध्ययन विधि। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के संबंध में प्रतीक अध्ययन विधि सबसे उचित विधि होंगी। प्रतीक अध्ययन विधि वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतीक अध्ययन विधि जो है वह वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तत्वों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्रोत विधि। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, स्रोत विधि। स्रोत विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तत्वों के बारे में सूचनाओं को एकत्र करने की सबसे उचित विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ, वार्षिक परीक्षा के साथ, मुख्य धारा के विचार के साथ, विद्यालय की आधारभूत संरचना के साथ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो वह जुड़ना चाहिए विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तापमान द्वारा, वायु दाब द्वारा, वर्षा द्वारा, आर्द्रता द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो वह दर्शाया जा सकता है वर्षा द्वारा। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। दंड आरेख उपलब्ध विभिन्न मूल्यों के अतिरिक्त स्पष्ट और निगमनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण है और यह आसानी से किसी भी अध्ययन में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। वर्षा को दर्शाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।